ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, कई बार बाबा ने मुरली में कहा है, ये कहानी है गज और ग्राह। गज को कैसे ग्राह ने खाया और फिर जब भगवान को याद किए तो ग्राह छोड़ दिया। तो ये मुरली में कहानी है, इसकी पूरा कहानी है भाई बहनों कि ये भागवत से ली गई कहानी है, अष्टम स्कंद से है। बहुत साल पहले की बात है। त्रिकुट नामक पर्वत के पास एक गज अपने परिवार के साथ रहते थे। गज माने हाथी। हाथी अपने समूह परिवार के साथ रहते थे। वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर था। मीठी नदियाँ, बगीचे, खुशबूदार फूल, अति सुंदर लगता था वहाँ का मनोरम दृश्य। एक दिन गज अपने परिवार के साथ सरोवर में नहाने के लिए निकला। पूरे फैमिली के साथ हाथी पूरे झुंड के साथ सरोवर में नहाने के लिए निकला। सरोवर बहुत आनंद और स्वच्छ पूर्वक तैरता रहा। गज सरोवर में बहुत स्वच्छता पूर्वक तैरता रहा। हाथी आने वाले संकट को वो पहचान न सका। जो आने वाले संकट थे उसको भांप नहीं सका। वो उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था, जिसको ग्राह कहते हैं। ग्राह ने यानी मगरमच्छ ने पैर को पकड़ करके खींचना शुरू कर दिया। अब दोनों ने अपने शारीरिक बल को आजमाना शुरू कर दिया। जैसे माया खींचती है ना, शारीरिक बल को आजमाना शुरू कर दिया। हाथी अपने डील डॉल वाला विशाल प्राणी रहता है, विशाल का प्राणी था, परंतु उसकी शक्ति सफल न हो सकी और मगरमच्छ उसको खींचता हुआ जल में लेते चला गया। गज जब देखा कि मेरा अब संकट प्राण में पड़े हैं, तो किनारे वाले सदस्य की ओर देखने लगा। जो भी किनारे वाले हाथी थे उसकी ओर देखने लगा कि अब कोई मदद करने आ जाए, लेकिन कोई भी हाथी मदद करने के लिए नहीं आया। अब संकट से बचाने वाला, सोचा हाथी ने कि अब संकट से बचाने वाला परमात्मा ही है, शिव बाबा ही परमात्मा ही है। अब क्यों नहीं उसके शरण में जाए, क्यों नहीं उसको याद करे। ऐसा करके उन्होंने क्या किया, अपनी रक्षा करने के लिए सूंड ही बचा था उसका, ऊपर पानी के अंदर ले गया उसको। मगरमच्छ एक सूंड ही बचा था, तो सूंड से उन्होंने परमात्मा को याद किया, अब बचाओ, हे श्री हरि, हे भगवत, अब बचाओ। उसको उन्होंने दिल से पुकारा तो दयालु भगवान हमारे श्री हरि तुरंत प्रत्यक्ष होकर के सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को संहार कर दिया। देखो, जब भी हम सभी कोई भी डूबते रहते हैं तो किसी को भी याद नहीं करके भगवान को जरूर याद करते हैं। तो इसका आध्यात्मिक भावार्थ है भाई बहनों कि गज और ग्राह यानी गज और ग्राह के युद्ध की कथा में कहते हैं मनमना भव का मंत्र द्वारा सफलता मिलने की बात का रूपक स्पष्ट करता है। मनमना भव का मंत्र द्वारा मन ही मन शिव बाबा को याद करना, दिल ही दिल शिव बाबा को याद करना, तो हमारा क्या होगा, सब कुछ में विजय प्राप्त होगा। अपनी हम शक्ति, अपने संबंधियों, अपने को भुला करके अनेकता में से निकल करके, आज भी अनेकता से निकलना है। एक परम पिता परमात्मा को याद करना है। अनेकता से निकल करके एक शिव बाबा को याद करेंगे तो उस समय हमारा अंतिम घड़ी में भगवान हमें मदद करने आ जाएंगे। क्योंकि माया की युद्ध चलती ही रहती है, इसलिए गज कहते हैं हम कितना भी बलवान हो, बड़े बड़े पेड़ से उखड़ करके आंधी में उखड़ जाते हैं। वैसे हम कितने भी ज्ञानी हो, पारंगत हो, लेकिन कईयों को माया ने हप कर गया, खा गया। वैसे ही भगवान कहते हैं हमें न भूलो। हमें भूलेंगे तो निश्चित है कि गज खा जाएगा, ग्राह खा जाएगा, मगरमच्छ खा जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।